मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं दिलीप पांडे। मित्रों, युग चरण न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे मेरा ये निवेदन है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और प्रेस बेल आइकन अगर आप प्रेस दबा देंगे तो आपको इसके सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी ज़रूर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा समाचार लेके आया हूं जो कि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। मित्रों, 26 जनवरी के दिन अमेरिका ने, ट्रंप ने भारत को दो बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं। और पहला गिफ्ट तो यह है कि बांग्लादेश के ऊपर वहां की जो तानाशाही सरकार है, वहां के जो हिंदू विरोधी, जो कट्टरपंथी वहां के कार्यवाहक हैं मोहम्मद यूनुस, उनके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है। और दूसरा बड़ा समाचार यह है कि तहव्वुर राणा, जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद है और जो कि भारत में 26/11 हमलों का आरोपी है, मास्टरमाइंड कहा जाता है उसको भी भारत ने प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। यानी लगातार भारत के फायदे में ट्रंप प्रशासन की नीतियां नजर आ रही हैं। और जो बातें लगातार कही जा रही थी कि जो ट्रंप हैं, जो खुद भी ट्रंप ये कह रहे थे जब चुनाव उनका कैंपेन शुरू हुआ था, जब उस वक्त भी उन्होंने कहा था और जिक्र किया था कि बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनकी निंदा सबसे कड़े स्वरों में अगर किसी ने की थी तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इस तरह की निंदा हमारे भारत से भी नहीं आई, लेकिन सही शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, कड़े शब्दों में जिस तरह की निंदा ट्रंप ने की थी, और यहां के जैसे, भारत के जैसे नेता नहीं होते अमेरिका में। ट्रंप ने जो कहा है वो ट्रंप करके दिखाना शुरू कर चुके हैं। और ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से मिलने वाली बांग्लादेश को हर मदद को अब रोक दिया है। और लगातार स्टेप बाय स्टेप बांग्लादेश, जो कि कंगाली के गर्त में समा रहा है, जो कि पाकिस्तान की तरह कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, उस बांग्लादेश के अंदर अब और ज्यादा भुखमरी फैलने वाली है। मित्रों, 5 अगस्त को जब वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ था और तख्ता पलट हुआ और मोहम्मद यूनुस आ गए और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, उसके बाद से अब तक 6 महीने के अंदर बांग्लादेश में 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, अब जो वहां का जो वस्त्र उद्योग है, जिस पर वहां की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है बांग्लादेश की, वहां पर कोई भी अब इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है। भारत के तमाम शहरों में जहां पे कपड़े बनते हैं, वहां पे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं। और यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर लगातार जो बेरोजगारी है वो बढ़ती चली जा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। और अगर आप जरा सैफ अली खान वाले के हमले के मामलों को जरा गौर से देखें तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शफीकुर इस्लाम जो पकड़ा गया है, उसके जो फादर हैं वो क्या कह रहे हैं बांग्लादेश से। वो ये कह रहे हैं कि जब बांग्लादेश के अंदर उथल पुथल हुई 5 अगस्त के बाद, जब वहां पर एकदम भुखमरी फैलने लगी, उसके बाद हमने मजबूर होकर के अपने बेटे को भारत भेजा, दलाल के माध्यम से भेजा, मानव तस्करी करके भेजा। इस बात को, सच्चाई को स्वीकार भी कर रहे हैं। तो अब ये जो बांग्लादेश जो लगातार कंगाली के गर्त में जा रहा है, जो वहां पे हिंदुओं का कत्लेआम करके जिसको लग रहा था कि वो सुख चैन से बैठेगा, वो सुख चैन से अब बांग्लादेश बैठ नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि अब वहां पे लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था पहले भी कई अपने वीडियोस में कि जब ट्रंप सत्ता संभाल लेंगे तो बांग्लादेश पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। और आज ये समाचार आ गया है कि अमेरिका ने बांग्लादेश को मिलने वाली आर्थिक मदद को पूरी तरह से फिलहाल के लिए रोक दिया है। अब मोहम्मद यूनुस सरकार के तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त एक ऐसी राह पर चल पड़ा है जहां पर वो ना सिर्फ जो डेमोक्रेट्स हैं ना सिर्फ उनका दमन कर रहा है, बल्कि इसके अलावा जो डेमोक्रेट्स और डीप स्टेट की जो पूरी सांठ गांठ है
उसको भी पूरी तरह से समझ करके अमेरिका अब उसको भी खत्म करना चाहता है और डीप स्टेट के किए हुए हर फैसले को ट्रंप अब पलटना चाहते हैं। यह डीप स्टेट का ही फैसला था कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट किया जाए और शेख हसीना को वहां से हटाकर मोहम्मद यूनुस को लाया जाए। और अब अगर आप एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप इस तस्वीर को देखें, आप समझ सकते हैं कि एक बैठक हुई थी और उस बैठक में किस तरह से जो बाइडेन थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, वो मोहम्मद यूनुस को किस तरह से पप्पियां झप्पियां दे रहे थे। जो बाइडेन इस तरह से मोहम्मद यूनुस के साथ व्यवहार कर रहे थे जैसे बांग्लादेश कोई उनका एक सूबा हो, जैसे बांग्लादेश में उनकी कठपुतली सरकार चल रही हो। इस तरह का जो पूरा उनका भाव भंगिमा है जो बाइडेन की, वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी। बाइडेन और मोहम्मद यूनुस का रिश्ता कतई एक दो राष्ट्राध्यक्षों का रिश्ता नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो एक टूटी हुई कमर वाले बांग्लादेश का एक रिश्ता नजर आ रहा था, जो कि अब अमेरिका की गुलामी करने वाला देश नजर आ रहा था। बांग्लादेश जिसके अपने खुद के कोई फैसले नहीं रहे, फैसले वाशिंगटन से तय होते हैं और यहां ढाका में आकर लागू हो जाते हैं। तो यहां पर जो अब तक बाइडेन की कृपा पात्र थी बांग्लादेश की सरकार, अब उसका दिमाग चकरा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अब उसके ऊपर से अपना हाथ खींच लिया है। जो सत्ता परिवर्तन हुआ अमेरिका के अंदर, वो कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर बांग्लादेश में भी एक सत्ता परिवर्तन होते हुए हम देख सकते हैं। और यह सीधे सीधे भारत के सरकार के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। यहां पर हम यह बात कहना चाहेंगे कि अमेरिका की जो एक संस्था है जिसका नाम है यूएसएड, और वो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की तरफ से आर्थिक मदद करती है तमाम उन गरीब देशों की जहां पर की भुखमरी है, गरीबी है, कंगाली है। आप सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह हिम्मत दिखाई है कि जब वहां पर हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ तो न सिर्फ ट्रंप ने आवाज बुलंद की, ट्वीट किया हिंदुओं के लिए, बल्कि इसके अलावा उन्होंने बाकायदा अब बांग्लादेश की आर्थिक मदद को भी रोक दिया है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट है वो बांग्लादेश का सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत को, एक्सपोर्ट भारत को होता है। भारत हमेशा एक बड़े भाई की तरह एक छोटे भाई को, बांग्लादेश को समझता था, और इसीलिए बांग्लादेश से हमेशा बड़े पैमाने पर उनके कपड़े, जूते इत्यादि जो वो बनाते हैं उसको अपने यहां पर वो इंपोर्ट करता था। लेकिन बांग्लादेश को अगर सही मायने में बांग्लादेश की कमर तोड़नी है तो जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को एकदम दरकिनार कर दिया, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की व्यापारिक रिश्ते पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी और पाकिस्तान को आज कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कई बयानों में अपनी इन बातों को कह चुके हैं, बातों को दोहरा चुके हैं अपनी कई चुनावी रैलियों में, कि पाकिस्तान को किस तरह से कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर आज की स्थिति यह है कि अगर भारत चाह ले और बांग्लादेश का एक भी माल अगर भारत में ना बिके तो बांग्लादेश के अंदर रोजगार पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। बांग्लादेश के अंदर जो बिजली पहुंचती है पूरी तरह बंद हो जाएगी। बांग्लादेश अंधेरे में चला जाएगा, अंधेरे में डूब जाएगा, वहां पे लाइट तक की व्यवस्था नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात कि यहां पे करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि भारत जो कपड़े वहां पर बनते हैं वो कपड़े यहां भारत खरीदता है। बांग्लादेश जो अपनी शान शौकत तो कुछ थी नहीं, फिर भी जो शान शौकत थोड़ी बहुत जो थी, 5 अगस्त के पहले शेख हसीना के दौर में जब ये पाकिस्तान भी रश्क कर रहा था कि देखिए बांग्लादेश तो अब हमसे भी आगे निकल गया है इकोनॉमी में, वो पाकिस्तान जो बांग्लादेश से जलन करता था कि वो हमसे आगे निकल गया, कभी हमारा ही टुकड़ा था। आप सोचिए कि वो बांग्लादेश भी एकदम कटोरा लेकर के भिखमंगी की तरह से दुनिया भर में घूमना शुरू कर देगा अगर भारत ये चाह ले कि हम इनकी भी पूरी तरह से जो इनकी सामान और व्यापारिक रिश्ते पूरी तरह खत्म कर दें, तो बांग्लादेश दुनिया में रोड पर आ जाएगा। यह स्थिति है, बांग्लादेश का कुछ नहीं होने वाला। भारत अगर चाहे तो एक झटके में बांग्लादेश को घुटने पर ला सकता है, और बांग्लादेश की आर्मी के जो चीफ हैं वो ये बात कह भी चुके हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अगर बिगड़े तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन जो वहां की कठमुल्ला सरकार है, उनकी सरकार पर जो कठमुल्लाओं का नियंत्रण है और जो वहां पर जमाते इस्लामी के जो कट्टरपंथी नेता हैं, वो कतई इन बातों को हजम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए, कहते रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये हाल इस वक्त जो है बांग्लादेश का हो रखा है। वो नाहक भारत से दुश्मनी करके अपने पैरों पर
कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है बल्कि अपने पैरों को काटने जा रहा है और उसी तरह से कंगाल होने जा रहा है, कंगलिस्तान बनने जा रहा है, जैसे उसी तरह से बांग्लादेश बनने जा रहा है। जैसे पाकिस्तान कंगलिस्तान बन गया, वैसे ही बांग्लादेश भी अब जो है बांग्लादेश बनने की राह पर जल्दी ही निकल पड़ेगा। बस भारत की एक इच्छा, इसमें भारत को एक बटन दबाना है बस। तो अमेरिका ने तो करके दिखा दिया, अब क्या भारत सरकार भी कुछ इस पर करके दिखाएगी? यह अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन यहां पर हम कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपसे यहां पे हम बताना चाहेंगे, और वो बातें ये है कि पाकिस्तान के बीच में और बांग्लादेश के बीच में जिस तरह के रिश्ते लगातार बन रहे हैं, जिस तरह की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि 23 जनवरी को आईएसआई के चीफ वहां के जो है आसिम मलिक, उन्होंने बांग्लादेश का एक दौरा किया था और 1971 के युद्ध के बाद 57 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पाकिस्तान से आईएसआई का कोई चीफ बांग्लादेश गया। और बांग्लादेश में भी वो कहां गया? बांग्लादेश में भी वो गया, रंगपुर गया, जो कि चिकन नेक के पास है। अभी चिकन नेक क्या होता है मित्रों? हमारे देश के जो बहुत से दुश्मन हैं वो भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहते हैं। दरअसल जो चिकन, आप जानते हैं, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो कॉरिडोर है जो 22 किलोमीटर चौड़ा है, और अगर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पास ना रहे, कट जाए, तो भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरह से कट जाएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है, बहुत ही संवेदनशील इलाका है, इसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और अब सोचिए कि बांग्लादेश में आईएसआई के चीफ का दौरा हुआ और बांग्लादेश की आर्मी के जनरल आईएसआई के चीफ को कहां ले गए? वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ले गए, रंगपुर ले गए, जहां से उन्होंने ना जाने कौन सी योजनाएं बना रखी हैं। अब तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच फ्लाइट्स का आना जाना शुरू हो चुका है। यह पूरी तरह से, जिस तरह से पाकिस्तान एक आतंकवाद की आग में आज जल रहा है, उसी तरह से बांग्लादेश को भी आतंकवाद की आग में झोंकने के लिए पाकिस्तान अपने फ्लाइट्स को यहां वहां, जाहिर सी बात है उसमें कौन आएंगे? आतंकवादी, नहीं तो और कौन आएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह शर्म की बात है, यह बहुत ही शर्म की बात है कि वो पाकिस्तान की आर्मी जिसने कि बांग्लादेश के अंदर घुस करके, बांग्लादेश में जा करके 3 लाख से ज्यादा बलात्कार कर डाले थे। पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो कहने को सिर्फ ऑपरेशन था, बल्कि वहां पे किस तरह से वहां पे महिलाओं के साथ, बांग्लादेशी महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे थे। तस्लीमा नसरीन ने अपनी किताब लज्जा में इन सारी स्थितियों का बड़ा करुण क्रंदन के साथ वर्णन किया है। वहां की महिलाओं को क्या झेलना पड़ रहा था। और जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी, जो उस वक्त युद्ध लड़ रहे थे, उनका एक वक्तव्य मैंने देखा था एक न्यूज चैनल पे। वो कह रहे थे कि ये जो बांग्लादेश की जमात इस्लामी के लोग थे, ये बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी को लड़कियां सप्लाई कर रहे थे, बांग्लादेशी लड़कियों की सप्लाई कर रहे थे। यह ऐसी कैसी मानसिकता है जो अपनी मिट्टी की बेटियों को, अपनी मिट्टी की बालिकाओं को किसी दुश्मन देश के सेना को सुपुर्द कर रही थी? आखिर ये किस तरह की मानसिकता है? ये किस तरह के लोग थे? लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वही लोग, उस तरह के लोग आज सत्ता में आकर बांग्लादेश के अंदर काबिज हो चुके हैं, और इसीलिए आज अब वो भारत के अंदर तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं और भारत को तोड़ने के लिए नाना प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो इन सभी पर भारत की निगाह, भारत की नजर लगातार बनी हुई है। मित्रों, वो पाकिस्तान जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, आज का भी समाचार है कि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनवा जो वहां का प्रांत है, वहां पर आज 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। और ये जो तालिबानी, वहां पे जो तालिबानी पश्तून है, तालिबानी जो मुसलमान है, उन 30 तालिबानियों को आज पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पे ढेर कर दिया है, मार दिया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो तालिबान को मारा जाएगा तो क्या पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा? पाकिस्तान में आप देखिए 1-2 दिन के अंदर बहुत तगड़ा हमला, आतंकवादी हमला होने वाला है, और जो तालिबान करेगा और पाकिस्तान को घुटनों पर लाएगा। तो जो पाकिस्तान खुद अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं है, वो पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा विद्रोह झेल रहा है, और बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको ठहरने के लिए जहां जमीन नहीं मिल रही है, जहां खैबर पख्तूनवा पूरी तरह से अलग होने की स्थिति में आ चुका है, जो पाकिस्तान खंड खंड होने को बेकरार नजर आ रहा है। आप सोचिए कि वो पाकिस्तान अगर हरकत करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अगर कुछ हरकत करेगा तो इसका खामियाजा उसको बलूचिस्तान से चुकाना पड़ सकता है। क्योंकि अब जो प्रशासन है अमेरिका का वो बदल चुका है। ट्रंप की नीतियां अमेरिका में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत कर रही हैं। ट्रंप को वैसे भी अब पाकिस्तान की कोई आवश्यकता भी नहीं है।
और बलूचिस्तान एक ऐसा हिस्सा है जो कि समंदर से भी जुड़ता है। तो अगर बलूचिस्तान में जो बंदरगाह हैं उनकी अगर आवश्यकता अमेरिका को पड़ती है, अगर कभी कोई कार्रवाई करनी पड़ी अफगानिस्तान में, तो उसको बलूचिस्तान की जमीन चाहिए, और अगर वो जमीन उसको चाहिए तो उसको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ बलूचिस्तान को तोड़ना है। तो बलूचिस्तान तो पहले से सुलग रहा है। अगर अमेरिका, भारत, अगर इन लोगों ने इस तरह से हाथ मिला लिया और इस मुद्दे पर हाथ मिला लिया, तो आप समझिए पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पाकिस्तान का निर्माण ब्रिटेन ने किया था अपने फायदों के लिए, और जब इसका फायदा खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान को दुनिया ही खत्म कर देगी। ये सुपर पावर्स, जिन सुपर पावर्स ने पाकिस्तान को बनाया था, जब पाकिस्तान उनके काम का नहीं रह जाएगा तो वही सुपर पावर्स पाकिस्तान को खत्म कर देंगी। और भारत तो अखंड है, शाश्वत है, भारत तो हमेशा रहेगा। आज से सदियों पहले भी भारत था, भारत आज भी रहेगा। भारत कोई 75 साल पहले पैदा हुआ देश नहीं है। भारत कोई मानव निर्मित देश नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जो कि प्राकृतिक रूप से एक संरचना है। भारत एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक रूप से हिंद महासागर और जो हिमालय की पहाड़ियां हैं, जो हिंदुकुश की पहाड़ियां हैं, उस पूरे के बीच में जो पूरा ये एक इलाका आता है, उत्तरम यत समुद्र से हिमादृश्य दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारतीय संतति। तो ये जो थीम है, ये थीम आज भी वैसे की वैसे ही है। आज भी भारत वैसी प्रासंगिक है। भारत कभी नहीं मिटेगा। ये जो देश नए नए हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। भारत शाश्वत सदैव रहेगा। इसी मनोकामना के साथ मित्रों अब इस वीडियो का समापन करते हैं, और आपसे ये एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार।